तो रोज ही मिलता है रे। मैडम ने दिया, हमने खा लिया, पर उस खाने का मजा कुछ और ही है जो खाया जाए रे। और वो लोग तो भुक्कड़ होते हैं जो हर चीज खा लेते हैं रे। अरे बाबा, हम तो पहले खाना चखता है, सुट्टो चटपटा होता है तो हम खाता है, नहीं तो पंजा धो के पापड़ से काम चलाता है, तभी तो लोग हमको चटपटानी बोलता है बाबा। अरे भाई, तमेरे को कितनी वक्त बोला है कि घर में पीठ नहीं खुजाने का। पूरे घर में तमेरा बाल ही बाल हो जाता है। जब भी खुजाने का होए तो पड़ोसी के कुत्ते के साथ खेलने जाने का, उधर खुजाने का। सर, बबलू की मम्मी हर रोज इसका मुंह धुलाती है, पर मजा ही नहीं आता है सर। मजा तो तब है कि दूर से दौड़ते हुए आओ और जंप लगाकर मुंह धो। पाइप से जो धार मुंह पर पड़ती है कितनी गुदगुदी होती है, और उछल कूद कर खेलना कूदना भी हो जाता है सर। दो हाथ दो पैर, फिर भी इंसान दो पैरों पर ही क्यों चलता है? यही जानने की कोशिश कर रही है जूही, इसीलिए सिर्फ दो पैरों पर ही चल रही है। शुशु करना हो तो पैर उठाने की जरूरत भी नहीं। चल कर तो बच्चे भी जा सकते हैं मुन्ना, मगर हमें आसान नहीं, मुश्किल रास्ते चुनने की आदत है। इसीलिए सांप चलते हुए सीढ़ी उतरते हैं तो बिल्लू बादशाह खिसरते हुए उतरता है। अयो, ये मौली जिसे स्टोर रूम में जाना है, लेकिन ये रुक कर घूम कर क्यों आई? भाई, कल जब मौली ऊपर आई तो अंदर भूत था और इसे पलट कर भागना मुश्किल हो गया। अब कम से कम झट से भाग तो सकती है। ये तो बाद में पता चलेगा कि जिसे वो भूत समझी वो तो दादी जी थी। अयो, एक साथ दो दो बॉल भाई, यही तो बात है। क्रिकेटर्स के लिए तो एक बॉल पकड़ना मुश्किल हो जाता है, मगर नाइट तो दो दो बॉल पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इसे आसान नहीं मुश्किल काम करना पसंद है। लगता है क्रिकेट टीम से किसी की छुट्टी कराएगा ये। आईपीएल के दौरान साजन ने किसी को रस्सी पर लटकते देखा। बस उस पर हो गया भूत सवार कि मैं भी खतरनाक स्टंट्स कर सकता हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये बतख के बच्चे रेस लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, झुंड में से किसी ने कह दिया जो पीछे रह जाए उसे चील खा जाए। जाहिर है कोई भी चील का नाश्ता नहीं बनना चाहता, तो फिर चलने की खिटखिट भी नहीं, गुलाटी लगाओ और फटाफट मम्मी के पास पहुंच जाओ। ओहो, ये छोटे मियां हुए सबसे लास्ट। दोस्तों, लास्ट मंथ मैंने अपनी बर्थडे पार्टी रखने का फैसला किया। मैंने 100 से ज्यादा लोगों के लिए खाने पीने का और बैंड का इंतजाम किया, पर वहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। जी हाँ, 6 लोग जिन्हें ना ही मैंने कभी देखा था और ना ही मैंने बुलाया था, पर मैंने उन्हें वहाँ रहने दिया क्योंकि वो बहुत ही शरीफ और भले लग रहे थे। और पार्टी में सिर्फ वही 6 आए थे। वैसे कुछ जानवर भी बिन बुलाए मेहमान बन गए थे। मधुमक्खियों के यहाँ थी शादी और उसके बाद दावत, पर हेजहॉग हेनरी वहाँ बिन बुलाई पहुंच गया। लेकिन सारे लोग मेरी तरह शरीफ तो नहीं होते भाई। मक्खियां हो गई नाराज और हेनरी को इतनी बुरी तरह काटा कि वो बेचारा 1 हफ्ते तक बिस्तर पर सूजा हुआ पड़ा रहा। ए भाई, कोई तो इसकी मदद करो भाई, कोई तो मदद करो। शॉन चाहता था कि वो शाम होने से पहले अपना शिकार किया हुआ डायनासोर चबा डाले, और बीच में कूद पड़ा मजनू। शॉन ने बिन बुलाए मेहमान को भगाने की कोशिश की, पर मजनू मियां ने तो एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। खामोश, तू ही खा। कभी कभी बिन बुलाया मेहमान महंगा पड़ जाता है। टाइगर लेटा हुआ था और वहां घुस पड़ा टिम, तो फिर ये तो होना ही था। कृपया जंगल जाते समय अपने पालतू जानवरों को साथ न ले जाएं, क्योंकि जंगली जानवर उन्हें प्रेत आत्मा समझकर डर जाएंगे। अरे वाह, ये बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।
क्या कहते हो बसंती? नहीं, रुक जाओ। डांस प्रैक्टिस में सारी मदद मैंने की और तुम अकेले ही परफॉर्म करने चली आई। मैं तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करके तुम्हारा कचरा कर दूंगी। अच्छा, मुझे देखते ही भागने लगी। देखिए ना पापा जी। बिन बुलाए मेहमान पिंटू ने मैदान में घुसकर फुटबॉल का गेम रोक दिया। सीधी सीधी धमकी, मैं भी फुटबॉल खेलूंगा और नहीं खेलने दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। तभी मैच रेफरी ने पिंटू को रेड कार्ड दिखा दिया और बेचारा पिंटू मैदान से बाहर। निंजा की ट्रेनिंग करना कोई आसान काम नहीं। अबे पैतरे क्या दिखा रहा है? मुझसे लड़ हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था कि निंजा की। अबे इंसानों को क्या डरा रहा है? मुझे दिखा तेरी निंजागिरी। ए डॉगी डॉगी डॉगी, अरे हट, कहाँ का निंजा है रे तू? आजा मैदान में। इस बिन बुलाए मेहमान को ऑरेंज बेल्ट देकर जान छुड़ानी पड़ी। बहुत पहले मैं एक बार उलझे टीले पर गया था। वहाँ मेरा पैर पेड़ से लटकती हुई बेल में उलझ गया। मैं उलझन में पड़ गया कि कहाँ आकर उलझ गया। पर आप मेरे साथ मत उलझिए, उन्हें देखिए जो यहाँ उलझ गए हैं। आइए। रॉबिन चाहता तो था मुंह के बल झूला झूलना, पर मामला हो गया सांप और छछुंदर वाला। अब ना उगलते बने ना निगलते बने। लटके रहो मुन्ना भाई, लटके रहो। नहीं नहीं नहीं, बर्न और बनी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये तो गेंडा छाप दंत मंजन के ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब, ऐसे कपड़े मत पहनना जिन पर सर्कल बने हों, वरना सोच लीजिए कि आपके कपड़ों का क्या होगा। ये कोशिश हो रही है शादी की। जब से रॉजर ने टीवी पर टार्जन और जेन को देखा है, ये खुद भी बेनों पर लटक कर टार्जन बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसे भी जेन की तरह कोई प्यार करने वाली मिल जाए और इनका घर भी बस जाए। पर रॉजर भैया, अगर आपको टार्जन बनना है तो सबसे पहले पुकारने की प्रैक्टिस करो। बेचारा जॉन का मालिक, इसे हर रोज अपना काम छोड़कर जॉन को इसी तरह लटकाना पड़ता है। दरअसल जॉन एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है और ये हर रोज झटका डांस की प्रैक्टिस करता है। मेरे दो फेवरेट शोज हैं, जानवरों के शो और पुलिस के शो। तो किसी ने उन दोनों को मिलाकर मेरी तमन्ना क्यों पूरी नहीं की? हाँ, क्यों? ऑरेंज कलर की ये कार है सैन फ्रांसिस्को के पुलिस डिपार्टमेंट की, तो जाहिर है कि इसके अंदर पुलिस वाले ही होंगे। अरे नहीं, इसमें तो कुत्ते हैं। तब तो ये पुलिस के खोजी कुत्ते होंगे जो सूंघ सूंघ कर मुजरिमों का पता लगाते होंगे। अबे लल्लू, ये दोनों मशहूर कार चोर बंटी और बबली हैं और ये दोनों पुलिस की कार चुरा कर ले जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस जिंदाबाद। थैंक्स कि आपने मेरी बकवास सुनी। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बाप हैं, मेरे माई बाप हैं, क्योंकि मेरी बीवी तक मेरी बकवास नहीं सुनती। गुड बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय बाय।